हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन हमने कंप्लीट कर लिया और अब पढ़ना शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आज इसमें देखेंगे क्या रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर किसी का निकाला जाता है, और सेकंड लेक्चर में हम इसकी सारे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो चीजें पढ़ेंगे। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ हमें दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला, किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। दूसरा, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर ये दो चीजें हमारी अच्छी हो जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 10th से हम नाम सुनते आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, वहां पे एक बहुत जर्नल सी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। आज उससे आगे थोड़ा समझेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल के सारी चीजों को लिखते रहना, अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहना। कुछ हम सवाल करेंगे, वो सवाल आप पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, और ना हो तो फिर एक बार मैं यहाँ पे सारे सॉल्यूशन कराऊंगा एंड टू एंड, आप उन्हें देख के फिर दोबारा से उन्हें करने की कोशिश करना। ठीक है, करते हैं शुरू। चलो, तो रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। अब तुम बोलोगे सर, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, मान लिया, चलो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो रिडक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी रिएक्शन दूं जिसमें ना आपका हाइड्रोजन हो और ना कोई ऑक्सीजन हो, तब आप कैसे बताएंगे कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो हम इन चीजों को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, जहां पर रिडक्शन भी हो रहा होता है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इधर लिखते हैं ऑक्सीडेशन और इधर लिखते हैं रिडक्शन। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ रखी है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो वरना बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट ऑपोजिट में यहां पे कर दूं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन आए जिसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, फंस जाओगे। तब क्या करोगे? तब दूसरी डेफिनेशन क्या बोलोगे? अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन कह रहा हूं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी रिएक्शन में, अभी सीख जाओगे कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जैसे जनरल एग्जांपल के लिए सोडियम ले लो। ठीक है, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अभी क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 1। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल के लिए? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? रिमूव। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? रिमूव। तो यहां पे सोडियम पे प्लस चार्ज आके सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट उल्टा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा? जैसे Cl है, Cl एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, तो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस स्टेट में चला जाएगा? Cl नेगेटिव की स्टेट में। तो इसने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। समझे? तो ये तो बहुत, यहां तो हम पढ़ लेते, ये वाली डेफिनेशन तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन ये एक नई डेफिनेशन जो ऐड हुई है वो ये कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज
ऑक्सीडेशन, वेयर एज द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब सबसे पहले हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबरों को निकालना। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, सब आ जाएगा तुम्हें। जितने भी यहाँ झोला छाप बच्चे बैठे हैं ना, सबको आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस वीडियो को देखते रहो, कॉपी पेन निकालो और करते रहो। बच्चों मेरे सामने एक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है। H ने अपना एक बॉन्ड दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली H के। जैसे ही इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पे क्या आ जाएगा -1 चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा +1 चार्ज। +1 क्यों आ गया, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इस पे -1 क्यों आ गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहां पर H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +1। आप देखोगे हाइड्रोजन 99.9% केस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1। और चलो आगे निकालते चलो। अब मैं लेता हूं H2O, क्या लिया मैंने H2O का डायग्राम बनाओ, ये होगा, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो किस पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस पे। जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या आ गया -1 चार्ज, इस पे क्या आ गया +1 चार्ज, ठीक है। ऐसे ही जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो बेचारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में कहीं ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से। तो इसकी वजह से भी एक माइनस चार्ज आ गया इस पे क्या आ जाएगा एक चार्ज, ठीक है। इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया -2, -1 कितना हो गया टोटल -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट क्या हो गई -2, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, देखो आपके पास है NO2, मान के चलो आपके पास NO2 है। कैसे बॉन्ड बना होगा, N ये ए को इधर ए को इधर, ठीक है। अब देखो आपको पता कैसे होगा कौन इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एक सीरीज याद कर लो, FONClBrISCH। इसका मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं या 3 ऐसे कंपाउंड एलिमेंट हैं जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और किसी पे अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन दिखे तो तुरंत उससे क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। जैसे पावरफुल इंसान है तो पावरफुल अपनी पावर का मिसयूज करता है नहीं करता है, ऐसे ही अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। किसी पे भी अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन दिखेगा बॉन्ड टूटने के साथ ही उसको झपट लेंगे, और जब बॉन्ड इन पे टूटेगा और इलेक्ट्रॉन को झपट लेंगे तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन पहले आ रहा है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन कहीं ज्यादा क्या है, कहीं ज्यादा क्या है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्या लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यहां आया -1, यहां आया -1, ठीक है। और इस पे क्या आ गया +2, आया नहीं आया, कैसे आया देखो, फिर दोबारा देखो, अगर समझ नहीं आया तो ये सीरीज जरूर लिख लेना, FONClBrISCH। ये सीरीज याद नहीं होगी तो बिल्कुल रद्द हो जाओगे। जैसे मान के चलो मेरे को H की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है H2SO4 में, किसमें निकालना है, H2SO4 में। बताओ H की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, या S की मान लो, S की निकालनी है मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इनका डायग्राम आना चाहिए। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं 2 तरीके से। एक तरीका होता है फॉर्मूला मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा तरीका होता है उसके डायग्राम अगर मुझे पता हो तो डायग्राम से निकाल लेंगे, जैसे हम HCl का डायग्राम बना के निकाल रहे थे, अभी मैं H2SO4 के डायग्राम से सिखाता हूं। लेकिन फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, कई बार फॉर्मूला गलत आंसर देता है, लेकिन अगर आप डायग्रामेटिकली डायग्राम बना के और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो 110% आपकी सही आएगी। जैसे H2SO4, जितने भी मैं डायग्राम बना रहा हूं, जितने भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 100% सही है, कोई भी उनमें बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है SOOOH
H2 S होना चाहिए 1, ऑक्सीजन होनी चाहिए 4। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेसोफोर का स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेरेटिवली सल्फर से, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और नेगेटिव चार्ज हायर कर लेगा, और बॉन्ड टूटने पे जितना नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन लेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज सल्फर पर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पाया -1, तो इस सल्फर पे आ गया +1। ठीक है, फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन अपने ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इसकी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी आएगी +1। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसकी वजह से इस पे आया -1, तो इस पे आया +1। फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आया -1, इस पे आया +1। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ले जाएगा, इस पे आया -1 तो इस पे आया +1। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पाया इधर -1 तो इस पे आया +1। टोटल देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो आई -2, इसकी जो ऑक्सीडेशन आई वो आई -2। यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो हाइड्रोजन अगेन बहुत फीका पड़ जाएगा इसकी ताकत के आगे, तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे क्या जाएगा -1, इस पे आ जाएगा +1। सेम होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S से, तो ऑक्सीजन S से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पे आया +1, इस पे आया -1। तुम स्ट्रक्चर में देखो सारे ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो आ रही है -2, और सल्फर की क्या आ रही है +6। कैसे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक ये, एक ये, एक ये, हो गए ना। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, तो ऑक्सीजन पे कितने टोटल ओवरऑल कितने नेगेटिव चार्ज आ गए, 6 -2 इधर 4 हो गए, 5 और 6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि सल्फर ने ऑक्सीजन को दे दिए तो उस पे आ गया प्लस का 6, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +6। समझे? अभी तो शुरुआत करिए एग्जांपल की, अभी तो मैं बहुत एग्जांपल करने हैं। जैसे NH3 मान के चलो, मैंने तुम्हें दिया NH3, नाइट्रोजन कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H के कंपैरिजन में, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसकी वजह से -1 चार्ज आया, इसकी वजह से -1 चार्ज आया, इसकी वजह से -1 चार्ज आया। टोटल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -3। हाइड्रोजन पे कितना है +1 +1 +1। समझे? बहुत आसान है। जैसे आपके सामने मान के चलो और भी, अब मैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कराने शुरू करता हूं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लोगे, तुम बोलोगे कि आप +1 करना, ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लो। याद कर ही नहीं सकते आप किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट की क्या होगी, डिपेंड करता है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे, तो आप याद कहां तक करेंगे, तो उससे सही आप कंसेप्ट समझ लो। एक बार डायग्राम वाला कंसेप्ट समझा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट धड़ाधड़ उंगलियों पे निकल जाएगी। देखे, जैसे हम लेते हैं सबसे पहले H3PO4, एक ले लेते हैं H3PO3 और एक ले लेते हैं H3PO2। ठीक है, इन सब में हमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। डायग्राम में बना देता हूं, आप निकालना। डायग्राम को कोई शक नहीं करेगा, जो बन रहे हैं बिल्कुल सही बन रहे हैं। पी की तीन है तो एक और बनाओ और यहां से H जोड़ो, P O H निकालो बच्चों। तीनों स्टेट में तुम्हें P की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कितनी होगी, डायग्राम मैंने बना दी है। ठीक है, और सीरीज आपने अगर नहीं लिखी हो, मैंने मिटा दी, सीरीज लिख लो, मैं एक बार और लिख देता हूं, उससे आसानी से हो जाएगा। सीरीज आपकी कहां से शुरू होगी, FONCl BRISCH। सीरीज बहुत लंबी है लेकिन मेन यही है। ठीक है, अब बताओ, देखो कैसे होगा, पॉज करके करना, मैं करवा देता हूं। ठीक है, अब देखिए हमें पी की निकालनी है। पी नीचे पी आता है नीचे, ठीक है, और ऑक्सीजन आता है ऊपर। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने बॉन्ड टूटेंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, इसकी वजह से -1, ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी वजह से -1, ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी वजह से -1। ये तीनों दफा में अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे एक +1 यहाँ आया, +1 यहाँ आया, +1 यहाँ आ गया।
ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ऑक्सीजन लेके चला गया -1, इसकी वजह से -1, तो इस पे क्या आ गया +1 टोटल। यहाँ पे पी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, कितनी आई +5। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन टूटेगा, बॉन्ड जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि और कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे आया -1, इस पे आया +1। सेम होगा यहाँ पे, इस पे आया -1, इस पे आया +1। सेम होगा यहाँ से, इसकी वजह से क्या आ जाएगा +2। अब यहाँ देखिए पी और एच में, एच आता है सबसे नीचे, पी आता है ऊपर। इस केस में हर देखो जब ऑक्सीजन से पी अपने बॉन्ड को इलिसिस कर रहा था तब हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लेके जा रहा था, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये प्लस चार्ज कैरी करेगा और यहां पे पी पे क्या आएगा -4, माइनस का 1 आएगा। अब ओवरऑल अगर निकालोगे तो 1 2 3 4, 4 - 1 = 3, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +3। यहां पे क्या थी +5। अब यहां पे निकालो, इसकी वजह से -1 तो इस पे +1, इसकी वजह से इस पे -1 तो इस पे +1, इसकी वजह से इस पे -1 तो इस पे +1। अब अगेन यही वाला केस आ गया हाइड्रोजन वाला, यहां पर +1 लेके चला जाएगा हाइड्रोजन तो इस पे क्या आएगा -1, यहां पर भी +1 हाइड्रोजन लेके चला जाएगा तो इस पे क्या आएगा -1। अब इस पे 3 हो गए प्लस के, 2 हो गए माइनस के, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई इसकी 1, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1। देख रहे हो पी की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +5 आ रही है, कभी +3 आ रही है, कभी +1 आ रही है, कोई दीनीमान है इनका? धर्म अपना इन्होंने क्या करा, पेज खाया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी हो सकती है, अभी हम और एग्जांपल करेंगे। आप धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाना सीखें, और अगर 12th क्लास में हमारा टॉपिक भी आएगा केमिस्ट्री, वो हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे भी, लेकिन स्ट्रक्चर बना के 110% कंफर्म है कि जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिल्कुल ठीक आएगी। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल ऐसे कराऊंगा कि आप देखेंगे जब आप उनकी स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक आ रही है, और जब फॉर्मूले से निकालेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट गलत आएगी। करते हैं अभी, और करते जाइए अभी। तो अब देखो एक नया केस लाते हैं, फटाफट 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 दिमाग लगा के मेरे को यहां बताओ, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की क्या होगी, फटाफट बताओ दिमाग लगा के। जो इसका आंसर बताएगा उसे मिलेगा इनाम। अब क्या होगा सर जी, इनाम में क्या मिलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? फटाफट बताओ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पता है कुछ? देखो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस Cl की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस Cl की है। अगर इन केस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा भी तो वहीं का वहीं रहेगा, क्यों? जितनी पावर से ये खींच रहा है उतनी पावर से ये खींच रहा है। क्या ये कोई चार्ज कैरी कर पाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम। जितनी जोर से मैं किसी को खींच रहा हूं उतनी जोर से वो मुझे खींचने लगे, हम एक दूसरे की जगह से हिलेंगे, अपनी जगह पे क्या रहेंगे, बिल्कुल अड़े रहेंगे। अरे देखा होगा ना बचपन में, रस्सी लेते हैं 5-7 लोंडे उधर 5-7 इधर और खींच रहे हैं जोर से, रस्सी बीच की बीच में रहती है ना, इधर हो पाते ना इधर। और अगर मुझे रस्सी एक साइड लेके आनी तो मैं क्या करूं, एक साइड एक मेरे जैसा इंसान खड़ा कर दो पावरफुल, देखो गोले शोले सब बढ़िया, ठीक है? और दूसरी जगह कोई माड़ा सा कर दो, हम जैसा इंसान क्या करेगा, उसे खींच के ले जाएगा, घुमा लाएगा हर जगह, ठीक है? तो इसमें क्या होगा ना, दोनों की पावर सेम है तो किसी पे चार्ज आएगा नहीं, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्यों ऑक्सीडेशन नंबर 0? क्योंकि सेम पावर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक होगा तो खींचेंगे नहीं, इसलिए इन पर चार्ज कैसा आएगा 0, ठीक है? तो यहां से तुम्हें क्या पता चला, अगर एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, कोई एलिमेंट है उसने अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ अगर बॉन्ड बना रखा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा 0। दिमाग में घुसा लेना, दिमाग में अभी आगे आएगा, ठीक है? चलो और करते हैं, निकालो Br3O8, क्या दे दिया ये, कुछ नहीं है, बहुत हलवा है ये, देखो ये स्ट्रक्चर,
करो ट्राई Br3O8 का। ये स्ट्रक्चर है, ट्राई करना पॉज करके, फिर मैं करा देता हूं। देखो सबसे पहले इस Br को पकड़ो, ठीक है, -1 +1 -1 +1, ठीक है। फिर इसको पकड़ो, इस वाले ऑक्सीजन को, इसकी वजह से -1 तो ये लेके जाएगा +1, इसकी वजह से इस पे -1 तो इस पे +1, ठीक है। फिर इसे पकड़ो, ये लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से +1, इस पे -1, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे -1, इस पे +1, ठीक है। टोटल कितने बॉन्ड टूटे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज आ गया? प्लस का 6। इसमें कितना है? -2। इस पे कितना है? -2। इस पे कितना है? -2, ठीक है। अब अकल लगा के बताओ Br के बीच में कितना होगा? अभी मैंने बताया अगर सेम मॉलिक्यूल है, सेम एलिमेंट है, तो उनके बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी वजह से क्या होगी? 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होगी? बिल्कुल सेम। अब ये बॉन्ड, ये देखो, इसकी वजह से ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा -1, तो ये क्या कैरी करेगा? +1। ऐसे ही इसके लिए खींच लेगा -1, तो इस पे क्या जाएगा? +1। ऐसे ही इसके लिए क्या जाएगा? -1, तो इस पे क्या जाएगा? +1। ऐसे ही इसके लिए ये खींचेगा -1, इस पे आया +1। टोटल इस पे +1 कितने हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे Br की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? 4 आ रही है ना। अब सेम इसमें देखो, अब इसकी वजह से दो सेम मॉलिक्यूल है, तो क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। इसकी वजह से -1, यहाँ +1, इसकी वजह से यहाँ -1, इस पे +1, ये -2 तो इस पे आ गया +2, ये -2 तो इस पे आ गया +2। टोटल इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? 6। आ गई? नहीं आ गई? ठीक है, क्लियर है। देखो और एग्जांपल करो, ये नोट करते रहना, खुद निकालना, और मैं ये तो पॉज करके पीछे देखना, ठीक है। H2S4O6, ठीक है। इसका बनाते हैं 1 2 3 4 O O O O O H O H H2S4O6 निकालो, निकालो, करना तो पड़ेगा, निकालो, बहुत आसान है, अब तो कर लोगे आराम से। देखो क्या होगा, कुल मिला के दोनों से -2 तो इस पे आ गया +2, ठीक है। इसकी वजह से टोटल इस पे आया -2 तो इस पे आ गया क्या? +2, ठीक है। लेकिन यहां देखो ऑक्सीजन सिंगल है, तो ये सिंगल चार्ज कैरी करेगा, तो इस पे +1, तो यहाँ पे क्या आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? 5 आ गई। इसकी और इसकी वजह से क्या होगा? 0, तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये और ये बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, तो इसकी भी क्या होगी? 0। इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बिल्कुल 0। इसका क्या? -2 -2 -1, तो टोटल इस पे प्लस का कितना आ गया? 5, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या आ गई? +5। तो मेरे पे 4 एस थे, एस 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 एस, इसकी +5, इसकी 0, इसकी 0, इसकी +5। आई नहीं आई? है ना। अभी देखो हम आगे समझेंगे, इनको जब हम फॉर्मूले से करेंगे तो कुछ और आ रहा होगा, अभी देखना तुम, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आपको बिल्कुल शक नहीं करना है, स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आप कोशिश करो, आप भी 2-4 बार बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ही करने हैं देखो आज, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा चैप्टर ही, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर हमें ये निकालना आ गया तो हमारा काम सारा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। चलो, अरे यार मार्कर भी घुसी आ रहा है, मार्कर कह रहा है तुम किसी भी टाइम मुझे सोते से जगा देते हो, तुम्हारा जब मन करता है। अभी बच्चों रात के बज रहे हैं 3 और सब सोए पड़े हैं। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने की क्या करा जाए, मैंने की कर दो एक लेक्चर रिकॉर्ड, क्या प्रॉब्लम है। अब बराबर वाले कमरे में मेरी बहन सो रही है, उसको आवाज जा रही है, बार बार जा तो रही होगी, सुबह को घुसी आएगी, बोलेगी रात भर क्या करता ही है वह, छोड़। अब हम निकालते हैं KMnO4 की, किसमें? इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है मैग्नीज की। किसकी बतानी है? मैग्नीज। MnO
ओ ओ ओ के। करो जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगी। ओ की यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? ठीक है, पॉज करके करना, मैं कर देता हूं। इसकी वजह से इस पे क्या आया -2, इन दोनों की वजह से इस पे क्या आया -2, इन दोनों की वजह से इस पे क्या आया -2। जितना ये टोटल मिला गया है उतना इस पे क्या आ गया +6। अब ये क्या है सिंगल बॉन्ड है तो इस पे क्या आएगा -1, तो इसकी वजह से +1। टोटल Mn की ऑक्सीडेशन यहाँ स्टेट कितनी हो गई +7। होगी नहीं होगी बताओ। ठीक है, तो यहां पर Mn देखो, Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी जा रही है 7। तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में, हमारे कौन से ब्लॉक एलिमेंट में? डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक समझ गए ना, एस और पी के नीचे जो ऐसे बिछा होता है, ठीक है, वो वाला डी ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक से जस्ट ऊपर वाला, बिल्कुल सही वही वाला। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर सबसे ज्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो कौन है? Mn, +7 तक चला जाता है। ठीक है, ये चीज छोटी छोटी चीज भी हैंड टू हैंड याद करते चलना। ठीक है, अभी और बनाते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हमारे सामने हो सकते हैं, गिनती नहीं है कितने एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? रूल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी और ज्यादा आसान हो जाएगी अगर ये 2 4 5 5 7 रूल्स हैं, अगर आपको ये सारी चीजें पता हो। सबसे पहला रूल है कि ग्रुप 1 के जो जितने भी मेटल होंगे, ग्रुप 1 के मेटल एस ब्लॉक के, उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। क्या होती है? अब ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? हमने ली नटराज की रबड़ कटर फ्री। 1 मिनट, लीना, हमने ली नटराज की रबड़ कटर फ्री। ठीक है, ये है सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल अगर याद किया हो तो ये हाइड्रोजन इसमें नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि उसका पता ही नहीं होता, बिहेव करता है कभी नॉन मेटल की तरह कभी मेटल की तरह, तो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तुम्हें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में आज भी H पे डिबेट है कि उसको रखे कहां। ठीक है, तो जनरली ग्रुप 1 में हमें सिर्फ इतनी चीजें याद होनी चाहिए। और ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे हमेशा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +1। ग्रुप 2 के जितने भी मेटल होंगे वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे +2। भेजे में डाउनलोड कर लेना इस चीज को, क्वेश्चन यू बनेंगे यू, अगर तुमने एक बार इन चीजों को दिमाग में भर लिया। कोई भी ग्रुप 1 का एलिमेंट दिखा +1, सीना ठोक के मेरी जिम्मेदारी पे लगा देना। कुछ अगर कोई कह दे तो मेरे पास ले आना और बताओ क्या कह रहे हो। ठीक है, ग्रुप 2, कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट दिखे तुरंत क्या लगा देना? +2। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। तीसरी, अगर कहीं भी फ्लोरीन दिख जाए, F कहीं भी दिख जाए, तो फ्लोरीन को बिना सोचे समझे -1 दे देना, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -1। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बहुत ज्यादा पावर होती है। क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे, ये एक्सेप्शन है, जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे इसको तब मैं वहां पर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये चीज याद रखना। ठीक है, फोर्थ, अगर किसी भी एलिमेंटल के सेम मॉलिक्यूल है, क्या है? सेम मॉलिक्यूल, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगी 0। जैसे O2, N2, P4, S8, जो सेम मॉलिक्यूल के साथ बना रहे हैं ना अपने, उनकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। हमेशा क्या होगी? 0। पांचवा, ऑक्सीजन 99% केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो करेगा -2। हमने देखा, तुमने जितनी भी जगह ऑक्सीजन के अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, हर जगह उनकी क्या आ रही थी ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। ठीक है, तो ऑक्सीजन 99% कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2। कई केसेस है जहां पे गड़बड़ी कर देता है, जैसे यहां देखो परऑक्साइड में H2O2 में, H2O2 इसमें देखते हैं, देखो क्या होगा, HOOH, इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो यहां से H है तो ये ले जाएगा, इस पर -1 आ जाएगा। यहां पे क्या चार्ज, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या है? यहां पे -1। क्या है? -1। ऐसे इसकी क्या आएगी? -1। क्यों आएगी -1? क्योंकि ऐसे ये वाला भी क्या ले लेगा?
इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इस पे क्या आएगी +1 H2O2, 2 H होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हमारा ठीक है। तो 99% केसेस में वो क्या शो करेगा -2, लेकिन रेयर केस में -1 भी शो कर सकता है। और तो और आप एक स्ट्रक्चर और देख सकते हैं KO2 का। किसका? KO2। KO2 के केस में आप निकालेंगे तो यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी -12। कितनी आएगी? -12। तो बहुत रेयर केसेस होगा जहां पे जब मेटल के साथ अपना बना रहा होगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -2। और तो और तीसरा केस देखिए, एक और H2OF या HO2F। HOOF यहां पे निकालो। इस ऑक्सीजन की वजह से इस ऑक्सीजन पे तो आया माइनस चार्ज, ठीक है, लेकिन इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक अपनी सीरीज याद करो, सबसे ऊपर कौन आ जाता है? F। इस केस में F कहीं ज्यादा इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पे ये कौन सा चार्ज कैरी करेगा? माइनस। और ये कौन सा चार्ज कैरी करेगा? +1। तो ऑक्सीजन कभी कभी +1 भी शो करता है। कोई एग्जांपल पूछे तो क्या? HO2F। यहां पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +1। तो हमने क्या पढ़ा? 99% केसेस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2। बाकी 1% केसेस हो सकते हैं जहां पे वो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करे। ठीक है, समझे? लास्ट आप लिख लेना हाइड्रोजन। 99% ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1। ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स अगर आपको याद हो गए तो आपका रिडॉक्स तो ऐसे रहेगा टिप्स पे, ठीक है। बस इनको याद रख लेना। कोई भी आपको ग्रुप 1 का देखा +1, ऑक्सीजन देखा, अगर देखा नॉर्मल मॉलिक्यूल है -2, हाइड्रोजन देखा +1, ठीक है। अब फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद कुछ रिएक्शंस है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसको पढ़ लेंगे। मैं आपको कुछ HW दे देता हूं होमवर्क, उनको कोशिश करना करने की। 1 मिनट, जो मैंने कराया उन्हीं में से मैं कुछ दे दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला हम अगली बार वीडियो में निकालना सीख लेंगे, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप KMnO4 में Mn की निकालना, Br3O8 में Br की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, H2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, सारे सल्फर होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड है। अच्छा, इसी का एक शॉर्ट में दे देता हूं, इसकी भी निकाल के देखना। जो होशियार बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा खड़े इसका आंसर क्या होगा। यहां पर भी S की निकालना, ठीक है। H3PO4 में, H3PO3 में और H3PO2 में, तीनों केसेस में P की निकाल के देखना, स्ट्रक्चर बनाना और निकाल के देखना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा फॉर्मूले से कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 2 मिनट का काम है, वो निकालना सीखेंगे। और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, और जो थर्ड लेक्चर हम जो लेके आएंगे इस पे, वो मैं बैलेंसिंग सिखा दूंगा, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। 3 चैप्टर हमारा लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन में पूरा हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो बाय बाय।